ऑफिस ऑनर अपने पर्सनल असिस्टेंट के साथ गेट से निकल रहा था कि अचानक उसके हाथ से बैग गिर गया। पास ही बैठा गार्ड देख रहा था। गार्ड ने उसे पीछे से आवाज दी, सर। ऑफिस ऑनर पीछे मुड़ा तो गार्ड ने बैग पकड़ाते हुए कहा, सर ये आपका बैग। ऑफिस ऑनर ने कहा, ओह शुक्रिया। असिस्टेंट बोला, जल्दी करें सर, हम लेट हो रहे हैं। ऑफिस ऑनर ने कहा कि 1 मिनट ठहरो, इसको इसका इनाम तो दे दूं। ये कहते हुए सर ने बैग खोला। गार्ड बोला, नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। ऑफिस ऑनर बैग में कुछ तलाश करते हुए हैरानगी से बोला कि इसमें तो पैसे थे, पैसे कहाँ गए? गार्ड बोला कि सर मैंने कोई पैसे नहीं निकाले। ये सुनते ही असिस्टेंट बोला, बैग में पैसे थे, तुमने नहीं निकाले तो किसने निकाले हैं? बैग तुम्ही ने उठा कर दिया था ना। गार्ड अपनी सफाई पेश करते हुए बोला कि बैग तो मैंने उठा कर दिया था, लेकिन मैंने कोई पैसे नहीं निकाले इससे। असिस्टेंट दोबारा गुस्से से बोला, 1 मिनट रुको, अपनी जेबें चेक करवाओ। वो बॉस सेक्रेटरी की डांट सुन रहा था। बोला, देखो अकरम, अगर पैसे निकाले हैं तो बता दो, कोई मसला नहीं है। सर की बात सुनकर गार्ड बोला कि सर मैं अपनी माँ की कसम खाता हूं, मैंने कोई पैसे नहीं निकाले। इतने में असिस्टेंट दोबारा बोला कि नहीं निकाले तो तलाशी दो, अभी शर्ट उतारो अपनी। गार्ड फिर से बोला कि सर मैंने कोई पैसे नहीं लिए, और ऑफिस ऑनर को भी मुखातिब करके बोला कि सर मैंने कोई पैसे नहीं निकाले, मेरा यकीन करें आप, मैं कसम खाता हूं। इतने में असिस्टेंट फिर से बोला कि नहीं लिए तो कपड़े क्यों नहीं उतार रहे हो? सर ने असिस्टेंट से कहा कि मुझे लगता है पैसे इसने नहीं निकाले, रहने दो, चलते हैं। असिस्टेंट ने जवाब दिया कि नहीं सर, पैसे इसी ने लिए हैं, इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देने से इनको और भी हिम्मत मिलती है, आप इनकी औकात जानते नहीं, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर ने हैरत से पूछा, औकात नहीं पता, क्या मतलब? तुम ही बता दो क्या औकात है इनकी। असिस्टेंट हकारत से बोला कि ये एक गार्ड है, ऐसा गार्ड ना पढ़ा लिखा ना कोई क्लास। सर असिस्टेंट की तरफदारी करते हुए बोला कि तुम सही कह रहे हो, और गार्ड से मुखातिब होकर बोला कि जो असिस्टेंट ने कहा है चुपचाप करो। गार्ड दोबारा बोला कि सर मेरा भरोसा करें, मैंने पैसे नहीं निकाले। असिस्टेंट गुस्से से बोला कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या बोल रहे हैं, शर्ट उतारो अपनी। गार्ड बेचारा अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और शर्ट उतारकर असिस्टेंट की जानिब बढ़ाई। असिस्टेंट ने गुस्से में उसके हाथ से शर्ट खींच ली और उसकी जेबों की तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन उसे कोई पैसे नहीं मिले। वो हकारत से शर्ट गार्ड के मुंह पर फेंकते हुए बोला, मुझे लगता है कि पैसे इसने कहीं और छुपा दिए हैं। सर ने असिस्टेंट से कहा कि चलो चलते हैं, तुमने तलाशी भी ले ली है, नहीं है इसके पास पैसे। लेकिन असिस्टेंट जवाब में बोला कि नहीं सर, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और इसको जॉब से भी निकालना चाहिए। सर ने जब ये सुना तो बोला कि बस बहुत हो गया, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, और रही जॉब से निकालने की बात तो जॉब से ये नहीं बल्कि कोई और जाएगा। असिस्टेंट हैरानी से बोला कि कोई और जाएगा, क्या मतलब सर? इसके अलावा यहां मैं हूं और आप हैं। फिर खुद ही बोला कि आप मेरी बात कर रहे हैं सर। सर बोला कि हाँ, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि मुलाजिमीन के साथ तुम्हारा रवैया बहुत खराब होता जा रहा है। जब से तुम्हें प्रमोशन मिला है तुम्हारा एटीट्यूड ही बदल गया है। याद करो, मुनीब तुम्हारे पास फाइल लेकर आया था और कहा था कि सर ये लें फाइल, और तुमने एक नजर देखकर उसके मुंह पर फाइल फेंकी थी और कहा था कि ये क्या है। मुनीब ने कहा भी था कि सर फाइल तो मुकम्मल है, लेकिन फिर भी तुमने उसको डांट पिलाई और कहा कि जैसे मैंने बोला है वैसे करके लाओ, नहीं तो तुम मेरी टॉप लिस्ट में हो जॉब से निकालने के लिए। और वो ठीक है बोलकर ऑफिस से निकल गया था। मैं उस वक्त ये सब कुछ देख रहा था। और इसके अलावा याद करो, जब ऑफिस बॉय तुम्हारे पास रेस्ट रूम में कॉफी लेने आया था तो तुमने कॉफी का एक घूंट लेने के बाद जमीन पर थूक दिया था और उससे कहा था कि मालूम है कौन हूं मैं, मैनेजर हूं इस कंपनी का, और 1 मिनट लगेगा मुझे तुम्हें यहां से निकालने में। और ऑफिस बॉय ने कहा था कि सर मैं दोबारा ले आता हूं। तुमने उसको झड़क कर वहां से वापस कर दिया, और ये सब भी मैं देख रहा था, और ये सब भी मैंने जानबूझकर ही किया था। ये सुनकर असिस्टेंट का मुंह खुले का खुला रह गया। अब असिस्टेंट सर सर करने लगा। सर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि सर वर कुछ नहीं, तुम्हारा प्रमोशन तुमसे वापस लिया जाता है, और जब तक तुम्हें मुलाजिमीन की इज्जत करना नहीं आ जाता और तुम सबके साथ बराबरी से पेश नहीं आते तब तक तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, सर मेरा प्रमोशन वापस ना लें। अब असिस्टेंट जो मैनेजर भी था उसका लहजा इल्तजाइया था, लेकिन साथ ही कहने लगा कि सर अगर आपने मेरा प्रमोशन वापस लिया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। यह सुनकर ऑफिस ऑनर बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी और इसी वक्त जॉब से फारिग किया जाता है। असिस्टेंट परेशानी से बोला, फारिग? और फिर दोबारा से गार्ड पर बरहम होने लगा, कहने लगा कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, नीच इंसान। गुस्से में यह कहकर वो वहां से चला गया तो सर ने गार्ड से सॉरी कहते हुए कहा कि तुम्हें यह सब मेरी वजह से झेलना पड़ा। गार्ड बोला, सर कोई बात नहीं,
आप हमारे बड़े हैं। ऑफिस ऑनर ने खुश होकर गार्ड से कहा कि तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हारी तनख्वाह आज से बढ़ा रहा हूं। गार्ड खुशी से बोला, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये बात याद रखें कि आपकी औकात रुपए पैसे और ओहदे से नहीं बनती, बल्कि आपका किरदार आपकी औकात बताता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर तबके के लोगों के साथ अपना रवैया और अपना अखलाक ऐसा रखा जाए ताकि हर कोई आपकी इज्जत करे। असल में इज्जत करवाई नहीं जाती बल्कि इज्जत कमाई जाती है। ये अच्छे अखलाक से हासिल होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक प्यारा इस्लाम पेज लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करके सी फर्स्ट के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।